बहुत ही सुंदर जगह पर खड़ी हूँ, जीवन की भी और जमीन की भी। जिंदगी मेरी बहुत ही सुंदर मोड़ पर है, सोच माशाल्लाह उससे भी अच्छी, भाव जीवन के प्रति उससे भी अच्छे। जमीन की बात करती हूँ तो लॉस एंजलिस में हूँ, बहुत ही सुंदर सरजमीन है जे, जिसको मेरी रूह पसंद करती है, जिसको शायद मैं कभी अपने जीवन में सोचती थी मुझको कैसी जगह चाहिए, लॉस एंजलिस वैसी ही कुछ जगह है। माशाल्लाह मौसम की बात करती हूँ तो वो उससे भी अच्छा है। कुछ लोगों के साथ सदा ही मेरी बहस होती थी, वो कहते थे पहाड़ को चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, जीवन की कोई भी ऊंचाई है, जीवन की कोई भी हमने चढ़ाई चढ़नी है तो बड़ी मुश्किल होती है। चढ़ाई तो हम चढ़ जाते हैं, जीवन की हो, पहाड़ की हो, सोच की हो या बुलंदी की हो, किसी भी हो, कामयाबी है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चढ़ाई चढ़ना बड़ा मुश्किल है। मैं उनको कहती थी चढ़ाई चढ़ना मुश्किल इतना नहीं है, चढ़ाई को बरकरार रखना बड़ा ही मुश्किल है। और जब हम नीचे को आते हैं, जितना चढ़ाई चढ़ने को हमारी को तकलीफ होती है, उतनी ही तकलीफ हमको उतरने में होती है। ये बात मेरी बहुत ही सालों बाद साबित सही हुई जब मैंने देखा कि मैंने लॉस एंजल्स की पहाड़ी चढ़नी शुरू कर दी। हाइकिंग का मेरे में कहते हैं जिसको नशा लग गया। कहीं पर भी जाती हूँ पहाड़ों पर नजरें रखती हूँ कि कौन सा पहाड़ पर लोग चढ़ रहे हैं और मैं नहीं चढ़ी, और मैंने उस पहाड़ पर स्टैंप लगा देनी है कि मैंने एक दिन तुम्हारे पास आना है और तुम्हारे को भी मैंने पार करना है। और ऐसे ही लॉस एंजलिस के जो आले दुआले पहाड़ हैं आप देखते हैं, उन पर हाइकिंग करना मेरी हॉबी बनता चला गया। मैंने देखना कि जितना पहाड़ चढ़ते चढ़ते मुझको तकलीफ होती है, उतना ही उतरते वक्त होती है। चढ़ते वक्त भी हमारे जिसको हम गोडे कहते हैं, नीज कहते हैं, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पाँव पर नहीं पड़ता, नीज पर पड़ता है। और जब हम उतरते हैं तब भी हमारा जो प्रभाव है, सबसे ज्यादा तकलीफ हमारी गोडे को, हमारी नीज को आती है। जीवन में मैंने देखा अगर चढ़ाई चढ़नी मुश्किल है, उसको बरकरार रखना उससे भी मुश्किल है, और उतरते हैं जब बहुत तकलीफ होती है। जीवन की कोई भी चढ़ाई हो, चाहे पहाड़ की है, कुछ भी है, जीवन में नीचे गिरना मुझको पसंद नहीं। कैसा भी मुकाम जिंदगी का क्यों ना आ जाए, जब हम अपनी म्यार में अपने आप को नीचा कहते हैं कि मेरे साथ जीवन ने ये किया, अब मैं अपने स्वभाव को छोड़ता हूँ। जब मैं अपने स्वभाव को छोड़ती हूँ तो बहुत मुश्किल है। ऐसी भी क्या हमारे जीवन में बातें हो जाती हैं कि हम अपना स्वभाव छोड़ना पसंद करते हैं।
अपने स्वभाव को बरकरार रखना पसंद नहीं करती। जब हमको फल मिलना होता है उसी वक्त हम कहते हैं कि मेरे साथ इनफ हो गया। हम सब्र से, जब हमको जिंदगी में सब्र रखना चाहिए हम सब्र रख नहीं पाते। जब हमको जिंदगी में ठहर जाना चाहिए हमको ठहरना नहीं आता। हमको सब्र रखना नहीं आता, हमको चलना नहीं आता, हमको रिड़ना नहीं आता, हमको उतरना नहीं आता, हमको कुछ भी करना नहीं आता। जिंदगी में तकलीफें किस बात की हैं हमारी में? जो हमारे चारों तरफ घेरा बंधा हुआ है तकलीफों का, वो किस बात का है? हमको रुकना आता है, हमको हमारी सोच को रोकना आता है, हमको हमारे भाव को रोकना आता है, हमको रुकना आता है कि हमने कहां पर पाज करना है। हमको कुछ भी नहीं आता। जो मन है ऐसे ही हम जन्मते हैं, ऐसे ही हम जिंदगी से चले जाते हैं। हमको जीवन में कुछ करना ही नहीं आता। मेरे को वो जगह नहीं मिलती होती जहां पर मैं बैठकर ये सोचूं, अपने सिर पर हाथ रखूं और सोचूं कैसे लोग, मैंने अपने आप को लोगों में शामिल नहीं करना इसमें पहली बार। कैसे है जो दुनिया, कैसे है जो लोग ना ठहरना सीखते हैं, ना चढ़ना सीखते हैं, ना भरोसा करना सीखते हैं। जब फल मिलना होता है उसी वक्त अपने आप को कह देते हैं इनफ। हमको भूलना नहीं आता, अपने स्वभाव को पहचानना नहीं आता। हम दूसरे लोगों के लिए अपने अच्छे स्वभाव को छोड़ देते हैं। अपने अच्छे स्वभाव को हम बरकरार नहीं रख पाते। गलत लोग, कितना भी कोई गलत क्यों ना हो, और चाहे हमारे से बहुत गलत, गहरे से गहरा गलत हो, अगर हमने अपना अच्छा स्वभाव छोड़ दिया, हमारे को आज तक जो फल मिला है वो आगे नहीं मिलेगा। अच्छे स्वभाव के कारण हमको कुछ मिला है, चाहे वो रुपया मिला है, चाहे वो पैसा मिला है, चाहे वो घर बार मिला है। हमारे जीवन में कुछ तो कुछ दुआ होगी, शायद हमारे बच्चे अच्छे होंगे, शायद हमारे को पैसे की फिक्र ना होगी, शायद हमारे को धर्म की फिक्र ना होगी, दुआ की फिक्र ना होगी, दोस्ती की फिक्र ना होगी, शायद हमारे पास प्यार होगा, प्यार की फिक्र ना होगी। कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके पास प्यार है तो शायद वो दुआ के कारण ही मिला है जो आपका स्वभाव है। अपना स्वभाव छोड़ दोगे तो आपको जो मिला हुआ है कहीं वो ना खराब हो जाए, इस बात का सदा ही ध्यान रखना जरूरी है। परमात्मा की तरफ जाएंगे वहां पर तो हमको हर चीज मिल जाएगी। परमात्मा की तरफ जाएंगे कैसे? हमको चलना नहीं आता, हमको रुकना नहीं आता, हमको चढ़ना नहीं आता, हमको उतरना भी नहीं आता। जिंदगी की कौन सी दिशा में हमको रुकना आया है? हम रुकते वहां हैं जहां पर, क्योंकि हमको पता नहीं उस स्पॉट का हमने कहाँ रुकना है। हमको नहीं पता हमारी सोच को कैसे रुकना है, हमको ये भी नहीं पता हमने चढ़ना कैसे है, हमको ये भी नहीं पता हमने उतरना कैसे है। जब हमको ये चारों स्टेजों का पता नहीं, जब हम अपना स्वभाव को छोड़ेंगे, क्या हम सही कर पाएंगे अपने साथ? ऐसे तो नहीं है कि जो हमको चीज मिली हुई है किसी की दुआ कर करना, वो जो चीज मिली है, मुझको प्रेम मिला है, या मुझको पैसे की फिक्र नहीं है, मेरे को पैसा मिला है, या मेरे को औलाद अच्छी मिल गई है, या मेरे को कोई रिश्ता अच्छा मिल गया है, शायद वो मेरा उसी स्वभाव के कारण मिला है।
अगर मैंने आज किसी के कारण अपने उस स्वभाव को छोड़ दिया, अगर मेरी वही चीज खत्म हो गई, तो क्या मुझको रुकना आता है? क्या मुझको चढ़ना आता है? क्या मुझको ठहरना आता है? उतरना आता है? ना मुझको कुछ भी पता नहीं। बहुत सी जहां पर हमने कहानी सुनी हुई है, इंसान कहता है कि किसी ने कह दिया कि इस जमीन पर सोना है, आप इन खानों में सोना है। इंसान खोदता जाता है, खाने बनाता जाता है, खोदता जाता है, अक जाता है, कहता है स्टॉप। दूसरा कोई आ जाता है, वो चला जाता है, दूसरा कोई आता है, वहीं से शुरू कर देता है। 1 फुट की दूरी पर उसको सोना मिल जाता है। मेहनत दूसरा करके चला गया, 1 फुट की दूरी पर वो सोना पड़ा है। थकेमा, अकेमा, सब्र, ठहरना, रुकना, चढ़ना, उतरना आया नहीं। वो चीज खत्म होगी, उसका फल, उसकी मेहनत का फल कोई और ले गया। स्वभाव को, अपने अच्छे स्वभाव को किसी गलत इंसान के लिए छोड़ दिया। बहुत जीवन में बहुत घाटे का सौदा है। हमने ये भी स्टोरी सुनी है, एक साधु बिच्छुए को बचाता है, बिच्छुआ और बार बार उसको काटता है। लोग कहते हैं कि जो बिच्छुआ है इसका काम है काटना, इसको छोड़ दो। वो कहता है जे अपना माड़ापन नहीं छोड़ता, बुरापन नहीं छोड़ता, तो मैं अपना अच्छापन क्यों छोड़ूं? साधु कहता है मेरा काम है बचाना, इसका काम है डंक मारना। ये अपना काम नहीं छोड़ता, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? बड़ी अच्छी अच्छी हमने कहानी सुनी है जीवन में, पर उन कहानियों का हमने कभी अपने जीवन में उतारा नहीं उस सत्य को। मैंने कहा ना, उतरना नहीं आया। चाहे वो पहाड़ी की चढ़ाई है, उतारी है, हमको कभी उतारना नहीं आता, हमको कभी उतरना नहीं आता। ना हम में इतनी अकल है कि हम जीवन में कोई चीज उतार सके, ना ही हमारे में इतनी अकल है, समझ है कि हम कोई चीज पहन सकें। साधु की बात बहुत अच्छी है। बिच्छुए का काम है डंकना, वो डंक मारेगा ही। वो कहता है वो नहीं करता, दा बुरापन नहीं छोड़ता, और मैं इतना हूं कि मैं इसके लिए अपना चंगापन छोड़ दूं, अपना अच्छापन छोड़ दूं। स्टोरी हमने सुनी हुई है, पर जीवन में उतारी नहीं। हमको लगता है हमने कौन से बिच्छुए को पकड़ना है। अगर बिच्छुए को पकड़ेंगे तो ही शायद ये स्टोरी काम करती है। हम भूल जाते हैं कि ये स्टोरी हमारे हर हिस्से में, जिंदगी के हर तरफ ऐसा ही हम काम करते हैं। हम कहेंगे कि ये बिच्छुआ है, इसने डंक मारा है, उसको छोड़ देंगे। हम कहेंगे जे मैं तो इसको बचाता हूं और जे मेरे को डंक मारता है, मैंने भी इसको बचाना नहीं। हम बिच्छुए जैसे हो जाते हैं, पर बिच्छुए को अपने जैसा कभी कर नहीं पाते। बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। जब मैंने इन पहाड़ों पर चढ़ाई करनी शुरू की, जब मुझको पता चला कि नहीं, चढ़ना ही औखा नहीं, उतरना भी औखा है। कितना बैलेंस रखना पड़ता है हमको जीवन में। नहीं तो अगर पैर फिसल गया, हम ढुलकते ढुलकते गीत ही गाते आएंगे, पहाड़ी से ढलकते आएंगे, अगर बैलेंस ना रखा। चढ़ना भी एक कला है, उतरना उससे गहरी कला है। हमने पहाड़ी पर डेरा नहीं जमाना। जैसे ओबामा की एग्जांपल लेती हूं, प्रेसिडेंट ओबामा बहुत अच्छा प्रेसिडेंट,
सब ने उसको पसंद किया, दुनिया ने बहुत पसंद किया। मेरे में बहुत एक, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, इसका ओबामा के साथ कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मेरे भाव हैं ओबामा के प्रति। मेरा दिल करता था जब दूसरी बारी ओबामा खड़े होते हैं जहां पर प्रेसिडेंसी ले, मेरा दिल करता था वो इंसान खड़ा ना हो, जीत जाए दूसरी बार, उसी वक्त इस्तीफा दे जाए, राजनीति को सलाम कर जाए। मैं क्यों ऐसा चाहती थी? जहां पर एग्जाम्पल देती हूं, चढ़ना बहुत मुश्किल है पर उतरना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। कोई भी इंसान चढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता। हम पहाड़ पर चढ़ गए, वहां पर जाकर क्या करेंगे? तंबू लगाकर बैठ जाएंगे। कितनी देर? कहां तक? परमात्मा की प्राप्ति कर ली, निर्वाणा की प्राप्ति होगी आगे। बुद्ध ने 6 साल प्राप्ति की, 40 साल जमीन पर ही आकर बोले, उतर आए वहीं पर, वही चीज पर। चढ़ाई पर हम रहकर नहीं, बसेरा बनाकर नहीं बैठ सकते। चढ़ाई होती है हमारी प्राप्ति, हमने वहां पर प्राप्ति करनी होती है। हर चढ़ाई जीवन की हमारी प्राप्ति होती है, पर हम पहाड़ों पर सदा रह नहीं पाएंगे, उतर के जमीन पर ही आना पड़ेगा। बुद्धा ने प्राप्ति कर ली, 6 साल लग गए, 40 साल जमीन पर चलते रहे, पहाड़ों पर नहीं चले, चढ़ाई पर नहीं चले, जमीन पर ही आना पड़ा। स्वभाव जो है, जीवन का जो स्वभाव है, वो ऐसे ही काम करेगा। चढ़ाई पर ही हम बैठे रहेंगे, हमारी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। अगर हम चढ़ाई पर बैठे बैठे चढ़ाई को इस्तीफा दे जाएं, हमारी लोकप्रियता सदा ही कायम हो रहेगी। हम कुर्सी पर बैठ जाते हैं, पर कुर्सी को छोड़ने की हिम्मत हमारे में कभी नहीं होती। हम मांगते हैं कि कुर्सी सदा हमारी कायम रहे। कुर्सी कायम कब रहेगी? जब कुर्सी हमको मिल गई और हमारे में इतना दम आ गया कि हम कुर्सी को छोड़ सकते हैं। ये है असली लीडरशिप। कुर्सी को छोड़ देने की हिम्मत भी उतनी हो जितनी उसको प्राप्त करने की हिम्मत है, पर हमको वो चीज आती नहीं। हम चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, पर उसको छोड़ना हमारी हिम्मत नहीं। हम पैसा कमाना चाहते हैं, तिजोरी भर जाती है, बैंक बैलेंस बड़े बड़े हो जाते हैं, हम प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं, जमीन जायदादें खरीद लेते हैं, पर उसको कभी छोड़ नहीं पाते। जो छोड़ गया वो असली इंसान है, असली लीडर है। जिसको प्राप्त करने की भी कला आती है, जिसको छोड़ देने की भी कला आती है। दुख हो सुख हो, जीवन का कोई भी मकाम हो, कुर्सी हासिल की, कुर्सी से हम चिपके रह जाएंगे। लोकप्रियता में जब हम दुनिया के आगे लीडर हैं, दुनिया के आगे सुंदर इंसान हैं, उस वक्त हम दुनिया को छोड़ दें, हमारी जो लोकप्रियता है उसकी धमक सदियों तक बजती रहेगी। अगर जिन धार्मिक लीडरों को, जिन धार्मिक गुरुओं को किसी न किसी तरह की सजा मिली है, इस समाज ने दी है, उस सजा के पीछे कारण क्या है, इसका राज मैं आने वाले वक्त में बताऊंगी जरूर। क्योंकि जो कानून है जीवन का,
जीवन का कानून चाहे चोर है चाहे साधु है, हर एक के लिए एक जैसा काम करता है। जीवन के भीतर, जीवन के लिए, जीवन जीवन है, जीवन पानी है, पानी की तरह है। अगर साधु बन के उतरोगे, पानी ने फिर भी आपकी प्यास बुझानी है। अगर चोर बनकर उतरोगे, पानी ने फिर भी आपकी प्यास बुझानी है। आपकी प्यास है चोरी करना, आपको मौका मिल जाएगा चोरी करने का। आपकी प्यास है परमात्मा की प्राप्ति, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन का काम है जो आपने मांगा है वो आपको मिले। जीवन ने आपको वो ही दे देना है जो आपने चाहा है। आपने मांगा क्या है? मैं चोर हूं, मैं चोरी करना चाहती हूं, मुझको चोरी करने का मौका मिल जाएगा। मैं साधु हूं, मैं परमात्मा की प्राप्ति करना चाहती हूं, जीवन मुझको प्राप्ति करने का मौका दे देगा। जीवन कहता है जो तू पाना चाहता है पा ले। जीवन का किसी के प्रति रोष, जीवन का किसी के प्रति, जीवन रिश्वत नहीं लेता। रिश्वत लेते हैं हम, हमारा मन। जब हम अपने स्वभाव को छोड़ने की, अच्छे स्वभाव को छोड़ने की बात करते हैं, वो इंसान उस इंसान जैसा है जैसे किसी ने कह दिया कि ये जमीन वो उपजाऊ है जहां पर आपको हीरे मिल सकते हैं। हीरों की खानें खोदी जाती हैं, लाखों लोगों को लगा लेते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं। 1 साल खुदाई होती है, 1 साल खुदाई होती है, पर कोई हीरा मिलता नहीं। कहता है कि मेरा तो नुकसान हो गया, मेरे को तो धोखा मिल गया। जे लोग मुझको, किसी ने मुझको उल्लू बना दिया, किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया, जमीन मुझको गलत मिल गई। वो आधे मूल्य पर वो जमीन किसी को देकर चला जाता है, आधा 50% वो उसने घाटा खा लिया। जो दूसरा खरीदता है वो कैसे क्यों खरीदता है? कहता है मुझको आधे मूल्य पर मिल रही है, आधा काम हुआ है। कहता है मेरा तो फायदा ही फायदा है। और मुझको लगता है कि अगर इस इंसान ने 1 साल इसमें खर्च किया है, 1 साल वक्त भी व्यतीत किया है और खर्च भी किया है, अगर मैं इसमें 3 महीने और खर्च कर लूं, मैं रिस्क उठाने को तैयार हूं। आधी प्राइस पर मिला है और आधे से ज्यादा काम हो चुका है, उसको फायदा दिखाई देता है और वो 3 महीने अपने आप को देता है। उसने भी तो आधे का घाटा खाया है। उसने वक्त मेरे से ज्यादा बर्बाद किया है, मेरा वक्त बचेगा, पर मैं 3 महीने अपने आप को देता हूं। आधा तो पहला ही नफा ले लिया उसने और वो जमीन की खुदाई करनी शुरू कर देता है और 1 महीने के बाद हीरे मिल जाते हैं। अब मैं अपने आप को जीवन में देखती हूं जहां पर मैं फिर अपनी बात करती हूं। मैं क्या करूंगी? मैंने कहीं पर भी कदम रखा है, पूरा उतर जाती हूं। नुकसान होगा तो 100% नुकसान मेरा ही हो, वक्त का भी हो, पैसे का भी हो, सबका से का हो। जब मैं उस स्टेज पर पहुंचती हूं जहां पर कहते हैं कि इसको अकल नहीं आनी, मच्छी भी पत्थर चट के मुड़ जाती है, वापस आ जाती है। ये वो ऐसी है, ऐसी जिद्दी है जिंदर, मैं अपना पूरा नुकसान करूंगी, वक्त का भी, भरोसा कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझको वो बिंदु चाहिए मेरे जीवन में जहां पर मेरे को एग्जिट होने का कोई भी चांस नहीं मिलता। फेल 100%। मैं अपने आप में फेल होना चाहूंगी। अगर मैं पास ना हो सकी 100%,
तो मुझको फेल होना मंजूर है 100%। पर आध विचकार मैं नहीं छोड़ूंगी कोई भी चीज, ना ही अपना स्वभाव, ना ही अपनी सोच, ना ही अपना रिस्क, ना ही अपना रिश्ता, ना ही अपनी चढ़ाई, ना ही अपनी उतारी। कुछ भी जीवन का कोई भी मुकाम हो, अध विचकार मैं नहीं छोड़ती। रिस्क ले लिया तो ले लिया, अब चाहे उसमें बर्बाद हो जाऊं या आबाद हो जाऊं, उस स्पॉट तक पहुंचना मेरा जरूरी है जहां पर मुझको दिखाई दे जाए इसके पीछे मुड़ने को भी जगह नहीं, बर्बादी है, इसके आगे जाने को भी कोई जगह नहीं, अनजानी हूं, जीरो पर आके रुक जाऊं। मुकम्मल रूप अगर मैं ये जमीन, वो हीरों की जमीन मेरे पास होती, मैंने वो जमीन ली होती, मेरा पैसा खत्म हो गया, रिस्क लेना था ले लिया, अब बर्बादी मंजूर है, जीरो पर आना मुझको मंजूर है। जितना भी मेरे पास पैसा होगा उसमें लगा दूंगी, जहां तक चाहे 3 महीने में मेरे से 1 फुट ही जमीन और होती फिर भी हीरे ना मिलते। मैं किसी को सांझीवाल तो बना सकती थी, पर किसी को बेचूं कभी नहीं। उस स्पॉट तक जाना जहां पर 100% या तो पास या 100% फेल, 50% पर मेरी डील चलती ही नहीं जिंदगी में, ना रिश्ते में, ना पैसे में, ना प्यार में, ना सोच में। पहाड़ी चढ़ना है तो चढ़ना ही चढ़ना है, चाहे 5 घंटे लग जाएं। आज मैंने सोच लिया कि मैंने जो पहाड़ी चढ़नी है, सुबह 5 बजे उठूंगी, 5 घंटे लगेंगे मुझको चढ़ाई चढ़ने में और 5 घंटे मुझको लगेंगे उतरने में, और 10 घंटे में मैं इस चढ़ाई पर चढ़ूंगी ही चढ़ूंगी। और उस पर चढ़ने का जो दूर तक मुझको दिखाई देता है, एक तरफ समुंदर, एक तरफ जमीन, एक पास तरफ जंगल, एक तरफ कोई बस्ती बसी हुई है, वो चारों नजारे जो मेरे को जीवन की कोई समझ देते हैं, वो समझ है मेरे लिए। मेरे में निराशा नहीं आती, मैं निराश नहीं होंगी। उस चढ़ाई चढ़ने के लिए, उस हीरों की जमीन को खोदने के लिए, जब मैं जीरो पर हो गई, वो जो जीरो है, उस जीरो में कोई ऐसा परमात्मा का हीरा छुपा हुआ है। शायद मेरे को वो हीरा नहीं चाहिए था, उस हीरे का मूल जो मुझको मिला है उस जीरो में, वो बहुत कीमती है। मेरा तजुर्बा, मेरा फेल होना, मेरा जिंदगी के प्रति झुकना, मेरा अपनी जिद के आगे झुकना, मेरा अपने स्वभाव के आगे झुकना, मुझको जीवन की उस विस्तार में ले जाएगा जहां पर जीरो होती है, जहां से सब पैदाइश पैदा होती है। जीरो जमीन है। जब हम किसी भी चीज को अध विचकार छोड़ते हैं, चाहे किसी का साथ छोड़े, चाहे किसी का रिश्ता छोड़े, चाहे खुद की सोच छोड़े, चाहे खुद की खोज छोड़े, चाहे खुद का कोई भी एहसास छोड़ देते हैं, हम फेल हैं। चाहे हम सोचते हैं कि इसमें फेल होना, मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, मैं 50% पर ही मुझको समझ आ गई कि मैंने जीवन में क्या खो देना था। चलो आज मेरे पास 50% तो पैसे हैं,
वो बिजनेसमैन रॉन्ग है। मेरे में लालसा रही ओबामा दूसरी बार जीत जाए और दूसरी बार जीत के प्रेसिडेंसी की कसम खाने से पहले कह दें कि मैं इस्तीफा देता हूं। वो इतना अच्छा इंसान था, उसके लिए मेरे में जो फीलिंग थी कि अगर मैं मिस्टर ओबामा की जगह होती, मैंने ऐसा करना था। जो जीवन में आज तक नहीं हुआ, कुर्सी को, इतने बड़े मुल्क की कुर्सी को कोई छोड़ रहा है, उसकी जो लोकप्रियता थी, उसके प्रति जो उसमें साधपन, उसमें सेंट एक ने पैदा हो जाना था, उसमें एक सन्यासी, उसमें एक मंक पैदा हो जाना था, उसने आज तक के सब ऋषि मुनियों को मात दे देनी थी, क्योंकि वो एक बहुत ही गहरा और अच्छा इंसान था। उस कुर्सी को छोड़ देने से उसके भीतर एक जो संत पैदा हो जाना था, दुनिया की, राजनीति की, सब ने उस इंसान के कदमों में बह जाना था। जीवन, हमको पता नहीं जीवन कैसे काम करता है। हमको प्राप्ति करने की जो लालसा होती है, हम प्राप्ति भी पूरी शिद्दत से कभी कर नहीं पाते। हर जगह पर फेल हुआ इंसान, मैंने अपने जैसा फेल हुआ इंसान कभी भी नहीं देखा। पर जो पास हो गए, जो जीवन में पास हो चुके हैं, उनके पास मेरे जैसी खुशी, मेरे जैसी शांति, मेरे जैसा सुख, मेरे जैसा हादसा, मेरे जैसी मौत से भी आजादी, जिन लोगों को मैं जानती हूं उनकी बात करती हूं। जो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमने पैसा कमाया, इस जीवन के आगे झुकना किसको कहते हैं, ठहरना किसको कहते हैं, रुकना किसको कहते हैं, उतरना किसको कहते हैं, ये किसी को समझ में क्यों नहीं आता। आप किस धर्म की बात करते हो, किस धर्म की बात करते हो, कौन सा धर्म होता है? जीवन की समझ नहीं, आपको धर्म की कैसे समझ आ जाएगी? हारना क्या होता है? आपने कभी हार कर देखा भी है? हारना होता क्या है? हार कहते किसको हैं? कभी कोई भी इंसान हारता नहीं। हम जिताते हैं अपनी बेवकूफी को, हम जिता देते हैं अपनी नासमझी को, हम जिता देते हैं अपने बेसब्रेपन को, हम जिता देते हैं अपनी तमीज को। हार पर हम लगाते हैं, बदतमीज को हम हरा देते हैं, जिता देते हैं। हम तमीज को हरा देते हैं, हम भरोसे को हरा देते हैं, हम प्यार को हरा देते हैं, हम हर चीज को हरा देते हैं, हम अपनी समझ को हरा देते हैं। हमारे में जीत क्या जाता है? हमारियां बेवकूफियां, हमारियां बेअकलियां। जब हमारी बेअकली जीत गई, आपको कैसे मिलेगा सुख? जब आपकी बेअकली, बेसमझी ही जीत गई, आप किस समझ की बात करते हो कि आपके जीवन में समझ आ जाएगी? आपने अपने धर्म को, अपने स्वभाव को ही हार दिया। किसी को आप कुछ देते हो, उसके हालात आपकी मदद नहीं कर सकते। आपका स्वभाव है किसी को कुछ देना, मेरा स्वभाव है मैं देना चाहती हूं, मैं लोगों के लिए खड़ा होना चाहती हूं, मैं घर परिवार के लिए खड़ा होना चाहती हूं, किसी की बांह पकड़ती हूं, उसके लिए मैं खड़ा होना चाहती हूं, उसके साथ खड़ा होना चाहती हूं। उसके हालात बदलते हैं, मेरा दिमाग पहले बदल जाता है।
अगर उसके हालात बदले हैं, मेरे को जो समझ क्यों नहीं आती कि इसके हालात मेरे कारण बदल रहे हैं। मैंने इसका साथ देना है, मैंने इसकी बांह पकड़ी है। वो दिखाई देता है कि उसने मेरा साथ छोड़ दिया, पर मैं कहां हूं अगर वो मेरा साथ छोड़ता है। अगर मैं उससे पहले ही अपना साथ छड़वा लेती हूं उससे, उसका भी साथ वहीं पर रुक जाएगा। मैंने कौन सा साथ दिया है? अगर मैं 5% ही साथ देकर अपने आप को बहुत महान मानती हूं, अगर उसने मेरे 5% से 15% तरक्की कर ली है, 15% तरक्की उसकी कुछ नहीं हुई, और मैंने सोच लिया कि मैंने तो बहुत साथ दे दिया 5% देकर। कैसे इंसान हो? तुम्हारी सोच कहां है? तुम सुखी कैसे होगे? रोवोगे, रोग ही लगेंगे, टेंशन आएगी, स्ट्रेस आएगी, डिप्रेशन होगी, रोना, आंखों से पानी बहेगा, नसूर बनकर जीवन रह जाएगा। किसी को कोई बीमारी पकड़ती है, किसी को कोई बीमारी पकड़ती है। ये सब बीमारियां की खान है तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन। कभी हमको कुछ होता है, कभी हमको कुछ होता है। 2 स्टेप हम चलते हैं किसी के साथ, हमको लगता है कि हम बहुत बड़े हैं और इसका साथ हमने बहुत दे दिया। सदा ही हम पर रंजिश रहती है, ये दुनिया अच्छी नहीं है। आप किसके लिए अच्छे हो? कीमती मेरा भाई, मेरे पास बैठ जाना। उसने मेरे को उसने कहना, दीदी ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसा तू सोचती है। हमारी सदा ही बहस होती थी, मेरी और कीमती की तर्कबाजी। दीदी जैसा तू सोचती है वैसा ये जीवन नहीं है, लोग वैसे नहीं है। एक दिन देखना तू पछताएगी। इन लोगों ने तेरा किसी ने साथ नहीं देना और वहां पर तू सदा ही कीमती को देखेगी। मैं तेरे लिए वहीं पर रुका रहूंगा। मैंने कीमती को वहीं पर रोक लेना और मैंने कहना, कीमती तू मुझको ये बता, तू कहता है दुनिया वाले ऐसे हैं, तू उस दुनिया में अपने आप को शामिल करता है या नहीं करता? वो कहता है मैं नहीं करता। मैं क्यों नहीं करता? तुमने दुनिया वाले का कौन सा, किसका क्या काम कर दिया है? तुमने आज तक किसी के लिए क्या किया है कि दुनिया तुम्हारे लिए कुछ करे? दुनिया के लिए क्या किया है तुमने? अपने माँ बाप के लिए किया है, अपने बहन भाई के लिए किया है जो तुम्हारे हैं। ये दीदी तुम्हारी है इसलिए तू दीदी के लिए करना चाहता है। जो तेरा बन गया दोस्त, जो तेरा बन गया मित्र, तू उसके लिए करता है, तू दुनिया के लिए नहीं करता। जो तेरा बन जाता है, जो तेरापन है, जो मेरा बन गया, हम मेरेपन के लिए करते हैं। ये मेरी दोस्त बन गई, इसके लिए मैं कर रही हूं। अनजाने लोग, बेगाने लोग, उनके लिए क्या किया है जिनको आप जानते तक नहीं। दुनिया है ना, दुनिया का जो रूप है, दुनिया तुम्हारे लिए क्यों करेगी? तुमने दुनिया के लिए क्या किया है? मैंने कहा, कीमती तू सदा ही मेरे साथ बहस करता है। ये दुनिया दीदी देखना, ये दुनिया कहीं भी तुम्हारे लिए खड़ी नहीं होगी। मैं जो दुनिया का करती हूं कि वो मेरे लिए खड़ी रहे, मैं उनका साथ देती हूं, वो आगे बढ़ेगी। मैं उनसे ये नहीं चाहती कि वो मेरे साथ खड़े रहें। अगर मैं दुनिया का ऐसा करती हूं कि वो मेरे साथ खड़े रहें, उनको दिखाई दे कि मैं क्या करती हूं इनका, इसका मतलब है कि मैं बिजनेस कर रही हूं। बिजनेस में तो फिर धोखा होता है, बिजनेस में फिर नुकसान भी होता है, बिजनेस में तो फिर बहुत कुछ होता है। अगर दुनिया के साथ हम बिजनेस करेंगे
अगर मैंने कहा कि मैंने साथ दिया है, उस साथ में अगर मैं जे चाहती हूं, चाहत रखती हूं कि दुनिया मेरा करे, फिर वो साथ नहीं है, वो साथ कभी नहीं। फिर मैंने दुनिया के साथ बिजनेस किया है। कीमती ने अपनी एक बात सदा ही कायम रखी, वो सदा ही मेरे साथ वैसा ही खड़ा है। उसको बिजनेस में पैसा बनता है तो वो मुझको हिस्सा देता है। वो मेरे साथ वैसा ही खड़ा रहा जैसा उसने कहा। उसने अपना रोल बेखूबी निभाया। मेरे साथ उसका प्रेम वैसे का वैसा ही आज तक है, जैसे हम पता नहीं किस युग के बहन भाई हैं। वो मेरे साथ वैसा ही खड़ा है। उसने किसी जैसा रोल नहीं निभाया। उसने अपनी बहन दीदी माना और उसने सदा ही दीदी जैसा ही मुझको मेरे साथ व्यवहार किया है। दिन त्योहार हो, कुछ भी हो, मेरे साथ वैसा ही है वो। उसने अपना रोल मेरे साथ बहुत सुंदर निभाया, आज तक निभाता है। पर जो उसकी बात थी कि दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता। आप दुनिया के लिए कितना बन गए हो अच्छे। मेरे घर के लोग मेरे लिए जहर हो तो भी मैं अपने घर के लोगों का, मैं आज कहूं सखदेव जो है मेरे लिए, मैं आज भी दुनिया के साथ बिजनेस करूंगी सखदेव के लिए, जो सखदेव मुझको पूछता तक ना हो। मैं आज भी बिजनेस करूंगी अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, जो मुझको पूछता तक ना हो। मैं दुनिया में कहूंगी कि जे दुनिया काम की नहीं, क्या जे मेरे घर के लोग काम के हैं? उनके लिए मैं ऐसा क्यों करती हूँ, इनके लिए मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ? क्योंकि वो मेरे हैं। जब दुनिया को मैंने बिजनेस के लिए रखा है तो दुनिया मेरे लिए बिजनेस ही करेगी। दुनिया मेरे को अपना क्यों समझेगी? मेरे को इतनी चीज नहीं दिखाई देती मैं कितनी सेल्फिश हूं, मैं कितनी खुदगर्ज हूं। दुनिया के साथ मैं बिजनेस करती हूं और मैं चाहती हूं कि दुनिया मेरे घर वाले बन जाए। और घर वाले जो मेरे को एक प्रॉपर्टी मानते हैं, सोचते हैं कि ये हमारे को फ्री की इंसान मिली हुई है, और जो मेरा नजायज फायदा उठाते हैं, जिनके लिए मैं दिन रात मरती हूं, और जो मेरे को कभी इज्जत भी नहीं देते, और उनके लिए मैं घर वाली, उनकी बेटी हूं, उनकी बीवी हूं, उनकी माँ हूं, उनका सब कुछ हूं, और वो उनके लिए मेरे में कोई रंजिश नहीं आती, और दुनिया के लिए मेरे में रंजिश आ जाती है। दुनिया के साथ मैंने बिजनेस किया है, दुनिया ने मेरा दिल नहीं तोड़ा, दुनिया ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। मैं ये क्यों भूल गई कि दुनिया मेरे लिए बिजनेस थी और मेरे घर के मेरे लिए घर थे। मैंने कब दुनिया को अपने घर वाले माना है? मैंने किस दुनिया वाले को कह दिया कि तू मेरा है? मैं तेरे लिए अपनी जान कुर्बान करती हूँ, मैं तेरे लिए अपने साल निशावर करती हूँ, मैं अपने घर वाले लोगों के लिए साल निशावर कर देती हूँ। अपनी माँ के लिए मैं खड़ी हो जाती हूँ। माँ बुरी है तो भी मैं उसके लिए खड़ी होती हूँ। अगर दुनिया बुरी है तो क्या हुआ? वो तो बेगाने हैं, फिर बेगानों के प्रति इतना रोष क्यों? हमारे सब रोष दुनिया के लिए। अपने जो अपने हैं, जो हमारे दुख का कारण है, उनके लिए हम फिर वैसे के वैसे ही हैं। हम सुखी कब होंगे? कब होंगे सुखी? हमको सुख कैसे मिलेगा? हमारे में धर्म कब आएगा? हमारे में परमात्मा कब आएगा? हमारे में इंसानियत कब आएगी? हमारे में वो चीजें कब आएंगी? कब आएंगी मुझको नहीं पता। कैसी रंजिश है तुम्हारे जीवन में? किससे के प्रति रंजिश है? जिस माँ ने तुझको पैदा किया उस माँ ने तुझको अच्छी बेटी बनाया, जिस माँ ने तुझको पैदा किया उस माँ ने अच्छा बेटा आपको बनाया, बाप ने अच्छा खिलाया, बहन भाई ने जो आंगन के में आपके साथ खेलते थे उन्होंने आपकी बाँ कभी नहीं छोड़ी। जहां वो भी आपकी बाँ छोड़कर चले गए हैं, उनके प्रति रंजिश क्यों पैदा हुआ?
दुनिया वालों के लिए रंजिश क्यों आपके जीवन में आता है? मुझको आकर समझा जाओ, मैं जहां पर खड़ी हूं। रंजिश होना चाहिए तुम्हारे रिश्तों के प्रति। दुनिया ने आपका क्या बिगाड़ा है? दुनिया के लोगों को आप कैसे कह सकते हो कि दुनिया में कोई किसी का नहीं करता? तुमने दुनिया का क्या किया है कि दुनिया तुम्हारा कुछ करे? आपने भी तो अपने परिवार के लिए किया है। मैंने भी तो जो किया है अपने परिवार के लिए किया है। परिवार मेरे चित्र लगाता है, परिवार मेरे को मारता है, परिवार मेरे को कहता है कि तू कमली है, परिवार मेरे को, रूबी कहती है कि दीदी तू तो कमली है, तू ही सबको प्रेम करती है, तेरे को तो कोई प्रेम नहीं करता। दुनिया मेरे को ताना नहीं देती, मेरे घर के लोग मुझको ताना देते हैं और मैं रंजिश करती हूं दुनिया से कि दुनिया ऐसी है। मेरे घर के लोग ऐसे हैं जब मेरे को दुनिया ऐसी है। दुनिया है जीवन। दुनिया में जैसा मैं अपना व्यवहार लेके जाऊंगी, दुनिया मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। जो मेरे को बनाया है वो मेरे हालातों ने, मेरे घर के लोगों ने मुझको बनाया है। मैंने अपने घर के लोगों से क्या सीखा? मैंने देखा कि मेरा बाप हर उम्र में एक जैसा ही चलता है, उसकी जुबान ऐसी ही है, हर वक्त चलती है। मेरी मां की जुबान हर वक्त चलती है। मेरे बाप ने, मैंने अपनी मां को एक ही रूप में सदा देखा, मैंने अपने बाप को एक ही रूप में सदा देखा। क्या मेरे दिमाग में इतनी भी बात नहीं आती कि मैंने अपने बाप से क्या सीखना है, मैंने अपनी मां से क्या सीखना है? मेरे को दिखाई नहीं देता कि मेरी मां ने बोल बोल के आज तक कुछ सीखा नहीं जिंदगी में। मैं इस बात से सीख क्यों नहीं रही? मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा दिमाग कहां है। मेरे को ये दिखाई नहीं देता कि मेरी मां को आज तक बोलते बोलते कुछ मिला नहीं। वो ऐसा बोलती है जब उसका कभी भी कोई भला नहीं हुआ, और मैंने उस बोलने से ये नहीं सीखा कि मुझको कैसा बोलना चाहिए। मैं अपने घर का इल्जाम जब दुनिया को लगाती हूं, मुझको शर्म नहीं आती। मेरे में इतनी भी समझ नहीं है कि मैं ये इल्जाम जो दुनिया पर लगा रही हूं, मैं अपने घर का इल्जाम, जैसे हालात मेरे हैं, मैं वो इल्जाम दुनिया पर लगा रही हूं कि दुनिया में कोई किसी का कुछ भी नहीं करता। मैंने जो खुद में कभी दुनिया को कुछ किया नहीं। मैंने भी दुनिया के साथ बिजनेस किया है। बिजनेस में घाटा होता है, बिजनेस में फायदा भी होता है। वो आपकी डील पर है, आपके व्यवहार पर है। मैं इंसान कैसा हूं, जैसे मैंने अपने घर के लोगों के लिए किया है, क्या मैंने वैसा ही दुनिया के लिए किया है? अगर दुनिया बेगानी है तो वो बेगानापन करेगी, वो बेगानापन मेरे पास वापस आएगा। मेरे को रजनी कहती है, मेरी दोस्त, जिंदर मेरे को तेरी एक बात बहुत पसंद आई। रजनी सुन रही है, अभी नहीं सुन रही होगी तो बाद में सुनेगी। कहती है मेरे को वो बात तेरी बहुत पसंद आती है। मेरी बीबी ने मुझको कहा एक दिन, तेनू लोगों की बहुत फिक्र है, घर वालों को तो पूछती नहीं तू, तेरे को लोगों की बहुत फिक्र रहती है। बीबी मेरे को कहती है। बीबी का मेरे को पता है कि उसने किस बात पर कहा है। मैंने बीबी को अपने पास बैठाया। मैं कहा मेरे को ये बता, सखदेव का मैंने क्या नहीं किया, तेरा मैंने क्या नहीं किया, बापूजी का मैंने क्या नहीं किया। मुझको जहां पर बैठ के पहले बता कि मैंने क्या नहीं किया। इल्जाम मैंने नहीं लेना अपने सिर पर।
अगर मेरे पर इल्जाम लगेगा मैं साबित कर दूंगी। तू मेरे को साबित करके मैंने जे इल्जाम सही है तो मैं माफी मांगूंगी, पर जे इल्जाम झूठा हुआ तुझको मेरे से माफी मांगनी पड़ेगी बीबी। माँ का और बेटी का जहां पर कोई भी लिहाज नहीं, जहां पर इंसान इंसान के साथ काम करता है, जहां पर माँ को जरूरत होगी बेटी खड़ी हो जाएगी, पर माँ को भी इतनी मोहलत नहीं कि वो बेटी पर इल्जाम लगाए। मैं तेरा इल्जाम नहीं सहूंगी। क्या नहीं किया मैंने? कब मैंने कहा है कि मैंने लोगों की ही फिक्र करनी है, घर के लोगों की फिक्र नहीं करनी? कौन सी तेरी फिक्र नहीं की है? कनाडा में कैसे आई है तुम? फिर मैं चिट्ठा खोलूंगी सभी। अगर तेरे को समझ नहीं आती बीबी, तेरे को देखना नहीं आता, फिर मैं अपनी समझ से तेरे को दिखा जरूर दूंगी। आज तू मेरे पर इल्जाम लगाएंगी, कल को तेरी नूह ने होना है, तू नूह पर इल्जाम लगाएंगी। जो माँ अपनी बेटी को इल्जाम लगा सकती है, नूह उसकी कैसी है? अगर मैं उसका इल्जाम सहूंगी तो कल को मेरी भाभी लोगों को वो चीज सहनी पड़ेगी। बीबी में एक घबराहट चाहिए, हर रिश्ते में एक घबराहट चाहिए कि अगर मैं झूठ बोलूंगी, अगर मैं गलत करूंगी तो मेरे साथ ये हो सकता है। फिर हम रिश्तों को बिगाड़ते हैं, रिश्ते हमारे गलत होते हैं, हम उनका साथ देते हैं। हम ना खुद सुंदर बनते हैं, ना हमने कभी अपने रिश्तों को सुंदर बनने दिया है। मेरी माँ गलत हो, मैं क्यों बर्दाश्त करूं? कल को वो मेरी भाभी के साथ गलत होगी, दुख किसको मिलेगा? मेरी माँ को, ना साथ भाभी को दुख मिलेगा, क्योंकि मैंने बीबी के गलत हिस्से में बीबी का साथ दे दिया। ओ मेरी माँ है, कोई बात नहीं। आज माँ बेटी के साथ करती है, कल नूह उसकी क्या लगेगी? मैंने भी सुंदर होना है, मेरे रिश्ते भी सुंदर हो। ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, उस चीज को वहीं से काटना पड़ेगा जहां से जड़ उसकी कल को रोग बन सकती है। बीबी कहती है कि तू लोगों का ज्यादा करती है। मैंने कहा कीमती को तो मैंने नहीं इंडिया से बुलाया, सुखदेव को इंडिया से बुलाया है बीबी। मैंने झाई को इंडिया से नहीं बुलाया, तेनू और बापूजी नू इंडिया से बुलाया है। अपनी हद को कभी पार मत करना। मैंने अपने किसी दोस्त को इंडिया से नहीं बुलाया, अपनी भाई बहन और अपने माँ बाप को बुलाया है। मैंने अपनी दोस्त के माँ बाप को माँ बाप बनाकर नहीं है जहां पर बुलाया। किसकी बात करती है तू कि बेगाना बेगाना होता है, अपना अपना होता है, और मैं लोगों का ज्यादा करती हूँ, घर के लोगों का नहीं करती? मैं क्या आपसे जे इल्जाम मुझको मिला है, जे मैं अगर किसी को और किया होता वो भी मेरे को यही इल्जाम दे देता, क्योंकि इंसान की फितरत है। मैं ऐसे नहीं कहती कि अगर मैं किसी बेगाने का किया होता तो मैं अच्छी होती। इंसान की फितरत है, जिसका कोई जितना भी करता है वो उतना ही उससे होर चाहता है। वो ये नहीं कभी सोचता कि इसकी भी इसके हालात बदलते हैं, इसकी सोच बदलती है। जरूरी नहीं इस वक्त इसने मेरा किया था, जरूरी नहीं कि 2 साल के बाद भी ये मेरा इंसान कर पाएगा। उसके हालात बदलेंगे, हर इंसान के हालात बदलते हैं, सोच बदलती है। आज मेरी माँ को जरूरत नहीं है, सो मैं माँ का नहीं करती। इंडिया से 2 लोग आ गए, एक संजय था, उनको मेरी जरूरत थी, मैं उन लोगों का करना शुरू कर दिया। मेरे पास है कैपेसिटी है, मैं कर सकती हूँ, मैंने संजय का कर दिया। कि संजय को चाहिए था कोसाइन, उसको चाहिए था 15,000 डाउन पेमेंट देने के लिए डॉलर, मैंने उसको 15,000 डाउन पेमेंट के दे दिए, नाल कोसाइन करवा दिए। अब मैं लोगों की बन गई, मैं अपनों की नहीं करती, मैं बेगानों की बन गई। मैं कहा वाह, किसी को माफ करना है उसको अपनी ताकत दिखा के फिर माफ करना, कि मेरे में इतनी ताकत है, मैं तेरे को सजा दे सकती हूं।
पर मैं सजा नहीं देनी। तेरे को मेरी ताकत का अंदाजा होना चाहिए कि मैं कमजोर हूं, मैं इसलिए तुझको माफ नहीं करती। मैं ताकतवर हूं, इसलिए मैं तुझको माफ करती हूं। रजनी ने मुझको कहा, जिंदर मेरे को तेरी वो बात बहुत अच्छी लगी, अपने बनन ना, बेगानों को अपना बनाइए ना। मैंने बीबी को कहा, अपने कभी बने ना, अपनों के साथ बने ना। और हम जिसको कहते हैं जे बेगाने हैं, जे दुनिया बेगानी है, उनको हम कभी प्यार ना करें। जी कैसी आपकी नीति है? अगर मुझको पता चल गया कि घर के लोगों का मेरी बीबी के साथ बनी नहीं, एग्जाम्पल, अगर मुझको पता है कि मेरी माँ के साथ मेरी बनी नहीं, क्या मैं अपनी माँ वाला रिश्ता मैं चाई में नहीं देख सकती? मैं ताई में नहीं देख सकती? मैं मामी में नहीं देख सकती? मैं अपनी किसी दोस्त की माँ में नहीं देख सकती? देखूंगी, क्यों नहीं देखूंगी? वो बेगाने हैं आपके लिए, मेरे लिए वो बेगाने नहीं है, मेरे लिए वो खोज है। आप दुनिया का क्या करते हो? जब आप अपना गुण रूप किसी के बुरे के अवगुण के लिए भी छोड़ देते हो, आपको पता नहीं आपने जीवन में कितना बुरा अपने आप का कर लिया। अपना कभी भी किसी के लिए भी गुण रूप कभी ना छोड़ो। अपने स्वभाव को कभी भी किसी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ोगे तो जिंदगी कामयाबी देगी। जिंदगी ने सब्र सिखाना ही सिखाना है। जिंदगी की कामयाबी है जिंदगी के गुण रूप में। अगर आप में गुण की किसी की कमी है तो जिंदगी आपको वो गुण सिखाएगी। अगर आप 2 बारी कहे से वो गुण नहीं सीखेंगे, जिंदगी आपका कान मरोड़ेगी। अगर कान मरोड़ने से भी आप नहीं सीखेंगे तो जिंदगी आपकी टांग मरोड़ देगी। अगर टांग मरोड़ने से भी आप नहीं सीखेंगे तो जिंदगी आपकी गिच्ची मरोड़ देगी। जिंदगी ने तो वो आपको काम सिखा ही देना है। ये जिंदगी है प्योरिटी के लिए, ये जिंदगी है सच के लिए, ये जिंदगी है सुंदरता के लिए। ये जहां पर अवगुणों का भार है और जीवन चलता है हल्केपन से, हल्कापन सदा ही गुणों का होता है और भार सदा ही अवगुणों का होता है। जिंदगी में हल्के हो जाए, अपने स्वभाव को देखो। हमारा जो स्वभाव है, जो गुण रूप है हमारा, अपने स्वभाव को किसी के भी अवगुण के लिए कभी मत छोड़ो। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।